जो इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है उसमें 4 रुपये 4 पैसे कमी का और ऐलान कर रहा हूँ। व्हीलिंग चार्जेस का आज मैं ऐलान कर रहा हूँ, वो 9 रुपये से कम होगी इंशाअल्लाह, 9 रुपये। इस वक्त जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम जो है वो 7% पे है, बैंकों की भरपूर मावनत से, और मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसलिए मैं इसके बाद इनको भी मैंने ट्रॉफ़ी देनी है। इनके मावनत से जो एक्सपोर्ट, ये जो फॉर एक्सपोर्टर्स, इसमें 7.5% से मज़ीद कमी करके 4.5% हम लेके आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का सनअतों के लिए बिजली 4 रुपये 4 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान। एक्सपोर्टर्स को कर्ज की फराहमी पर शरह सूद 7.5% से 4.5% कर दी। एडवांस टैक्स के खात्मे के लिए IMF से बात करने की भी यकीन दहानी। इस्लामाबाद में कारोबारी शख्सियात से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की को फ़रोग़ देने के सिवा कोई और रास्ता नहीं। सनअतों को मज़ीद सहूलतें देना चाहते हैं लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक को ताजिरों और सनतकारों से मिलकर तगड़े फैसले करने का मशवरा। मुल्क के डिफॉल्ट की बातें करने वालों पर भी तनकीद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि IMF मुआहिदा होने पर कई लोगों के होश उड़ गए। उन्होंने मुल्क के डिफॉल्ट होने के लिए मन्नतें मांगी। ये लोग पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे थे। जो डूम शेयर्स हैं, जो नए शेयर्स जो हैं, मैं उनकी खिदमत में सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि उनकी तो उस वक्त नींदें हराम हो गई जब IMF के साथ पेरिस में 2023 में मेरी उनके साथ जब बात शुरू हुई तो उनकी तो नींदें हराम हो गई कि जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा था, हमने दिन रात जाके मन्नतें मांगी और न्याज दिए और देगे बांटी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। ये क्या बात हुई कि बातचीत चल पड़ी, और जब स्टैंड बाय प्रोग्राम आ गया तो उनके होश उड़ गए, इसलिए कि वो पाकिस्तान के साथ सरीहन दुश्मनी कर रहे थे, पाकिस्तान की वो जड़ों को काटना चाहते थे। मैं समझता हूँ कि हम सब पॉलिटिक्स करें, हम सबको हक है, लेकिन मुल्क होगा, पाकिस्तान की इज्जत होगी तो सियासत होगी। 11 की टीम है जो कि दिन रात मेहनत कर रही है, और आज जिस तरह मैंने कहा कि पार्टनरशिप पॉलिटिकल हायरार्की की और मिलिट्री हायरार्की की आज इस तरह है, और ये मिलकर दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। फील्ड मार्शल साहब को यकीन करें, अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो कई इशूज़ थे जो मैं रिजॉल्व नहीं कर सकता था। ये दिस इज अ जॉइंट ओनरशिप, पार्टनरशिप फॉर द गुड ऑफ दिस कंट्री which has never happened before, and my pray and I hope दिस इज माई आर्डेंट होप कि क़यामत तक इस तरह की पार्टनरशिप चलेंगी तो पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि दुनिया के नक्शे के ऊपर ऐसा मुल्क होगा कि हिंदुस्तान को उसको गश के उसको दौरे पड़ेंगे कि इतना तगड़ा मुल्क बन गया पाकिस्तान। वो किस तरह होगा? थ्रू टीम वर्क, अनटायरिंग एफर्ट्स, सेल्फलेस सेक्रीफाइस एंड एफर्ट्स। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क की मईशत की बहाली के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशों की तारीफ। हुकूमत और फौजी शराकतदारी को मुल्क के लिए बेहतरीन करार दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि मार्का हक में फतह के बाद पाकिस्तान का दुनिया में मुनफरिद मकाम बन चुका। दुनिया आपकी बात मान रही है, सरमायाकारी के लिए राब्ते कर रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मदद ना होती तो कई मसाइल हल नहीं हो सकते थे। हुकूमत और फौज की पार्टनरशिप इसी तरह चलती रही तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मजबूत मुल्क बनकर उभरेगा। भारत को भी गशी के दौरे पड़ेंगे कि पाकिस्तान इतना तगड़ा मुल्क कैसे बन गया। पाक फौज की बलूचिस्तान में 2 कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 41 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान से था। हरनाई जिले के नवाही इलाके में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई में सरगर्म 30 खवारिज को हलाक कर दिया गया। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। जिला पंजगोर में एक और कार्रवाई में फितनतुल हिंदुस्तान के 11 भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और 15 दिसंबर 2025 को बैंक से लूटी गई रकम भी बरामद कर ली गई। दोनों कार्रवाइयां गुज़िश्ता रोज की गई।
मुल्क में बिजली के इस्तेमाल में 22% इजाफा, नेपरा का 48 पैसे फी यूनिट इजाफे पर गौर। दिसंबर 2025 में सनती और ज़रूरी तलब के बाइस बिजली का इस्तेमाल बढ़कर 2.4 अरब यूनिट्स हो गया। शमसी तवानाई के तेजी से फैलाव से ग्रिड पर इन्हिसार में कमी और पैदावारी लागत बढ़ने का खदशा। सनती सारिफीन की कीमत में इजाफे की मुखालिफत। पावर हुक्काम के मुताबिक दिसंबर 2025 में पाकिस्तान में बिजली के इस्तेमाल में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 22% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसकी बड़ी वजह सनती और ज़रूरी शोबों में मजबूत तलब रही। हमें बताएं कि आपने ये कहीं आगे पीछे की है, उस होल में अगर गिरी है तो वो आगे नहीं जा सकती। एसपी साहब बिलाल साहब थे, उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा था। वो कह रहे थे कि आपने मर्डर किया है या आपने कहीं की है, वो आप हमें बताएं। जब आईजी साहब की कॉल आई उनको मैंने सब बातें बता दी, सच मैंने बता दिया। तो उसके बाद जो जैन साहब थे एसओजी, उनका रवैया चेंज हो गया था। वो कह रहे थे आप हमारी शिकायतें लगा रहे हो। शोरकोट में लाहौर के भाटी गेट की सीवरेज लाइन में गिरकर जाँ बहक होने वाली माँ बेटी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अहल खाना, सियासी और समाजी शख्सियात और अहले इलाका ने शिरकत की। खातून के शोहर ने जीने से गुफ्तगू में बताया कि पुलिस ने बीवी बच्ची के कत्ल का झूठा इतराफ़ करने के लिए तशद्दुद किया। SP और SHO कहते रहे तुम झूठ बोल रहे हो। उन्होंने उसके कज़न को भी पकड़ा हुआ था, उसने खुद दोनों के गिरते हुए देखा। बीवी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी, उसके साथ सैर के लिए आया था। वाक़े के बाद वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत और मुक़दमे में नामजद प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज गिरफ्तार। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि जांबा खातून के शौहर से पुलिस के गलत रवैये की तहकीकात होंगी। इंक्वायरी के लिए 48 घंटे की मोहलत दी गई है। मरने वाली खातून के वालिद ने बताया कि बेटी का अपने शौहर के साथ झगड़ा हुआ था, इसीलिए पुलिस बच्ची के वालिद को ले गई। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए कानून बनने में वक्त लगा, पंजाब में हल्का बंदियों में भी वक्त लग रहा है। सानिया भाटी गेट के बाद SHO भाटी गेट मुअत्तल। DSP को इजहार वजूह का नोटिस। मुतालिका पुलिस के रिस्पांस और खाविंद और देवर को हिरासत में लेने की तहकीकात होंगी। सानिया भाटी गेट के बाद इस्लामाबाद में जिला इंतजामिया की टीमों ने खुले गटरों को बंद करना शुरू कर दिया। इधर पानी का निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। बच्चे इधर गिरते हैं, बड़े गिरते हैं, बूढ़े गिरते हैं। डर लगता रहता है कि बच्चे यहाँ पर इसके साथ ऐसा हुआ है, कल किसी के और के साथ होगा। इनको दुख मिला है, कल किसी को और किसी को मिलेगा। तो हम मरीम नवाज साहिबा से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ से जल्द ये हालात ना हो, इसको जल्द से जल्द हटाया जाए। हमारे तो इधर पानी चारों तरफ बहुत है, फिर हम नमाज दनाया नहीं इधर पढ़ सकते। मुड़ के इधर हम नमाज पढ़ने जाते हैं, हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं। फैसलाबाद में शहरियों का वज़ीर आला पंजाब से सीवरेज के गड्ढे बंद कराने का मुतालबा। सीवरेज के पानी से बने जौहर में डूबकर जाँ बहक बच्ची की तदफीन कर दी गई। बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पटवारी की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में बच्ची की हलाकत का जिक्र ही नहीं। शहरियों का कहना है कि फौरी कार्रवाई ना की गई तो मजीद बच्चों की हलाकत और बीमारियां फैलने का खदशा। सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी के लिए सिंध हुकूमत का खत रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को मौसूल। जरा के मुताबिक खत चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। खत में सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन की सरबराही के लिए हाजिर सर्विस जज को नामजद करने का कहा है। सानिया में जाँ बहक 4 खवातीन समेत 27 अफराद की मैयतें आज लवाहिकीन के हवाले की जाएंगी, जिसके बाद लवाहिकीन को दी जाने वाली लाशों की तादाद 66 हो जाएगी। जाँ बहक 69 अफराद की अब तक शनाख्त हो चुकी है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि MQM के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया गया। उम्मीद है जुडिशल कमीशन साफ शफाफ तहकीकात करेगा। क्या आग बुझाने वाले सारे इदारे क्या मेयर कराची के मातहत नहीं? हुकूमती तहकीकाती रिपोर्ट में किसी जिम्मेदार का नाम नहीं लिखा गया। सानिया गुल प्लाजा पर वफाकी हुकूमत की खामोशी भी तशवीशनाक है। अफसोसनाक है कि इस शहर को वफाक की जानिब से भी नज़रअंदाज किया जा रहा है।
बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात न कराने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी और सलमान अकरम राजा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के बाद अटॉर्नी जनरल से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में सोहेल आफरीदी ने कहा, बात ऑपरेशन और अडियाला से पेम्स लाने तक पहुंच गई और बताया तक नहीं गया। पेम्स अस्पताल में कोई रेटिना स्पेशलिस्ट है ही नहीं, यहाँ बैठकर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतजार करेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई को बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं दिए जा रहे। बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक हुकूमती हल्के 5 दिन तक झूठ बोलते रहे। लतीफ़ खोसा ने कहा कि बानी पीटीआई की सेहत हमारी रेड लाइन है। रजिस्ट्रार को कहा है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात चीफ जस्टिस तक पहुँचा दें। कुछ देर रुकने के बाद वज़ीर आला KP खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए। नीपा वायरस के खदशे पर बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज का मुख्तलिफ इदारों को अलर्ट जारी। हवाई, बहरी और ज़मीनी दाखिली रास्तों पर नीपा वायरस के लिए स्क्रीनिंग और निगरानी मजीद सख्त। एयरपोर्ट्स और बॉर्डर पॉइंट्स पर फोकल पर्सन नामजद करने। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अस्पतालों को मुश्तबा नीपा मरीजों के लिए बेड्स मुख्तस करने की हिदायत। पाकिस्तान में अब तक नीपा वायरस का कोई केस सामने नहीं आया। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ नए और मजीद सख्त फौजी ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, जिनमें ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम को मजीद नुकसान पहुंचाने या आला क़यादत को कमज़ोर करने के इक़दाम शामिल हैं। अमरीकी मुतालबात में ईरान की यूरेनियम अफजूगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना, मिसाइल प्रोग्राम महदूद करना और ख़ित्ते में हमास, हिज़्बुल्लाह और हूसियों की हिमायत ख़त्म करना शामिल है। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की जानिब अमरीकी बहरी बेड़ा रवाना किया, लेकिन इस्तेमाल न करना बेहतर होगा। उम्मीद है ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की ज़रूरत न पड़े। ईरान के साथ मज़ीद बातचीत का इरादा है। पहले भी ईरान से बातचीत हो चुकी है, आइंदा भी होगी। आज़रबाईजान का कहना है कि अपनी सरजमीन या फ़ज़ाई हुदूद ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, आज़रबाईजान हमेशा ऐसे इक़दामात और बयानात की मुखालिफत करता है जो ईरान या ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बने। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान का कहना है कि इस बात का कोई इम्कान नहीं कि अमरीका कोई फ़ौरी कार्रवाई करे। अगर अमरीका ने हमला किया तो जंग का दायरा यकीनन पूरे खित्ते की जगराफियाई हुदूद तक फैलेगा, सहूनी रियासत से लेकर उन ममालिक तक जहाँ अमरीका के फौजी अड्डे मौजूद हैं। शौहर हक़ मेहर में लिखी चीज़ों को अदा करने का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी के जहेज़ और हक़ मेहर केस में रिमार्क्स। जहेज़ और हक़ मेहर से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, औरत के साथ जब शादी करते हैं तो निकाह नामे के तहत अदाई लाजिम है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, हक़ मेहर में 40 तोला सोना बहुत ज़्यादा है, 20 तोला सोना अदा करने को तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, 20 तोले से और बढ़ाएं तो शायद खातून तस्वीर पर आमादा हो जाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मरी रोड बाराकाऊ बाईपास के करीब नए कन्वेंशन सेंटर की मुजवज़ा जगह का दौरा। तमाम गैर कानूनी तामीरात गिराने का हुक्म। कहा, नए कन्वेंशन सेंटर की मुजवज़ा जगह पर हर किस्म के गैर कानूनी कब्जा ख़त्म करवाया जाए। काबिज़ीन के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई की जाए। मंसूबे से पाकिस्तान में SCO समिट समेत दीगर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में आसानी होगी। ICC T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई। लाहौर के कनेड कॉलेज में ट्रॉफी की नुमाइश। तालिबात का जोश खरोश। टेस्ट क्रिकेटर हसन अली और ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। वर्ल्ड कप ट्रॉफी की मुकामी शॉपिंग मॉल में भी नुमाइश की जाएगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 मैचेस के दौरान स्टेडियम और उसके बाहर PCB की शॉप पर फैंस के लिए ट्रॉफी की नुमाइश होगी।
लाहौर में बसंत के लिए स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों को सकाफती रंगों में सजा दिया गया। बसंत के 3 रोज के दौरान मुफ्त सफरी सहूलत फराहम करने के लिए इक़दामात मुकम्मल। वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि मेट्रो, ऑरेंज लाइन, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसों में लोग मुफ्त सफर कर सकेंगे। जिला लाहौर और पंजाब की हुदूद के बाहर से पतंगबाजी का सामान लाने की मशरूत इजाजत, दूसरे अज़ला से सामान लाने के लिए पेश की इजाजत लेना होगी। धाती डोर और ममनुआ केमिकल के इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। बसंत 6 से 8 फरवरी तक मनाई जाएगी। लाहौर में बसंत के मौके पर आसमान को चकाचौंध रोशनियों से जगमगाने वाली सर्च लाइट्स की मांग में इजाफा। शहरियों का कहना है कि लाइटें महंगी तो मिल रही हैं, लेकिन इसके बिना बसंत अधूरी है। दुकानदारों का कहना है कि 2000 से 30,000 रुपए तक की लाइटें दस्तयाब हैं जो बसंत में आसमान को जगमगाएंगी। हाथ से तैयार दीदा जेब और नित नए डिज़ाइन की पतंगे खरीदने लाहौरिये पेशावर पहुंच गए। पेशावर में मुख्तलिफ साइज, रंग और डिज़ाइन की पतंगों के साथ साथ डोरें भी तैयार की जा रही हैं। दुकानदारों का ये कहना है कि बसंत की इजाज़त के बाद कारोबार में वाज़ेह बेहतरी आई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि पोलियो के खात्मे के लिए वालिदैन, मुआशरा, मीडिया और हुकूमत को मिलकर काम करना होगा। हर सूरत पोलियो के खिलाफ कामयाबी हासिल करनी है। कोई भी बच्चा पोलियो से बचाव के खतरों से महरूम नहीं रहना चाहिए। पोलियो टास्क फोर्स इजलास में कहा कि सिंध में 2024 में 23, 2025 में 9 और 2026 में 0 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। पोलियो के खात्मे के लिए नई मुहिम 2 से 8 फरवरी तक होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि गैर फाल सरकारी स्कूलों की बहाली में पेशरफ जारी है। गवादर में कोई सरकारी स्कूल गैर फाल नहीं। गवादर बलोचिस्तान का पहला जिला जहां 313 सरकारी प्राइमरी, मिडिल, हायर और हायर सेकेंडरी स्कूल फाल हैं। आवाम से वादा है बहुत जल्द बलोचिस्तान में कोई स्कूल बंद नहीं रहेगा, कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि यूनिवर्सिटी रोड पर दिन रात काम चल रहा है। कोशिश है कि ट्रैफिक के लिए रोड को क्लियर करें। बहुत आसान था कि हम बसें खरीद कर आम सड़क पर चलाते। सिंध असेंबली में बात करते हुए उन्होंने कहा कि 15,000 खवातीन ने पिंक स्कूटी के लिए दरखास्तें दी हैं। एक इदारा खवातीन को मोटरसाइकिल चलाने की मुफ्त तरबियत दे रहा है। आप ड्राइविंग लाइसेंस वाली खवातीन लाएं, स्कूटी मैं खुद दूंगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का सानिया गुल प्लाजा पर वफाक की मदद न मिलने का शिकवा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ताजिर और सनतकार अरबों रुपए टैक्स देते हैं मगर सानिया गुल प्लाजा पर वफाक ने कुछ नहीं किया। अली खुर्शीदी और खालिद मकबूल सिद्दीकी को वज़ीर आज़म से बात करनी चाहिए। मेयर कराची ने MQM और जमात इस्लामी पर तनकीद करते हुए कहा कि जो खालिद जमा करते हैं उनसे उम्मीद ना रखें। MQM वाले अपनों के नहीं हुए, किसी और के क्या होंगे। जमात इस्लामी वाले कहते हैं कि अच्छा है तो इन्होंने किया, बुरा है तो पीपल्स पार्टी ने किया। लाहौर हाईकोर्ट पंजाब यूनिवर्सिटी में दरख्तों की कटाई पर बरहम वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी को तौहीन अदालत का शुकौज जारी। DGPHA को भी आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। स्मॉग की रोकथाम के लिए केस में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। पंजाब यूनिवर्सिटी के दरख्तों की कटाई वाला मामला एंटी करप्शन को भी भेजेंगे। दरख्त कट जाए तो FIR का क्या फ़ायदा। समाअत के दौरान भाटी गेट में माँ बेटी के मैनहोल में गिरने के वाक़े का भी जिक्र। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि ये बहुत अफसोसनाक सानहा हुआ है। जो हमारी लागत है फी एकड़ की वो 3 लाख रुपए है और जो हमें 1 एकड़ से इकट्ठा हो रहा है वो 50 से 60,000 रुपए है। इस पे अगली फसल मकई है, हम मकई लगाने के भी पैसे हमारे पास इकट्ठे नहीं हो रहे। मेरी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि अपनी पॉलिसी बनाए और किसान को मुश्किल हालात से निकाले। जिम्मेदार बहुत परेशान है, सारा नुकसान करके मंडी में अब मजदूरी कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं। आलू की गिरती कीमतों के बायस काश्तकार परेशान। काश्तकारों का कहना है कि बरामद पर पाबंदी की वजह से फसल की पैदावारी लागत पूरी करना भी दुश्वार है। सारा मुनाफा मिडलमैन ले जाता है। जिस फसल पर 3 लाख रुपए फी एकड़ अखराजात आते हैं कोई उसे 50,000 में भी लेने को तैयार नहीं। काश्तकारों के लिए नई फसल लगाना भी नामुमकिन हो चुका है। मिडलमैन कहते हैं कि मुनाफा ना होने के बायस दूसरे पेशे इख्तियार करने पर मजबूर हैं।
मियांवाली में सीटीडी की कार्रवाई के दौरान 6 मुबैना दहशतगर्द हलाक। तर्जमान सीटीडी का कहना है कि दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। इस दौरान फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए, 8 फरार हो गए। खुद कुछ जैकेटें, दस्ती बम और SMGs बरामद कर ली। बनू में डुमेल के इलाके अकबर किले और स्परका में ऑपरेशन के दौरान 5 मुबैना दहशतगर्द हलाक, 7 जख्मी। DIG सज्जाद खान का कहना है कि ऑपरेशन के बाद चंद इलाकों में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। गजा पर हमलों में तकरीबन 71,000 फलस्तीनी मारे गए। इसराइली फौज ने तस्लीम कर लिया। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर फौजी ओहदेदार ने इतराफ़ किया है कि गजा की वजारत सेहत की जानिब से जारी हलाकतों के आदाद व शुमार दुरुस्त हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये आदाद व शुमार सिर्फ इसराइली फौजी कार्रवाइयों में हलाक होने वालों पर मुश्तमिल हैं, जबकि मलबे तले दबे लापता अफराद, भूख और बीमारी से मरने वाले इसमें शामिल नहीं। इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से शहीद 5 साला फ़लस्तीनी बच्ची। हिंद रजब की दूसरी बरसी। स्पेन के शहर बार्सिलोना के बीच पर हिंद रजब की याद में मुजाहिरीन ने पोर्ट्रेट बनाया। सैकड़ों अफराद ने फ़लस्तीनी परचम के साथ 55 मीटर तवील बैनर थाम रखा था, जिस पर हिंद रजब की तस्वीर और नारे गजा के बच्चों को आज़ाद करो दर्ज था। इस मौके पर हिंद की वालिदा ने आलमी बरादरी से गजा के बच्चों की हालत ज़ार पर तवज्जो देने की अपील की। 2024 में इसराइली हमलों के दौरान हिंद रजब एक गाड़ी में कई घंटे महसूर रही और मदद की फरियाद करती रही। बाद अज़ां बच्ची समेत उसके रिश्तेदारों और इमदादी कारकुनों की लाशें बरामद हुई थीं। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहले T20 में 22 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कामयाबी खिलाड़ियों की मेहनत का नतीजा है। 7 PCB, मोहसिन नकी, उनकी टीम और कोचेस भी इस सतह पर लायक तहसीन हैं। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा T20 इंटरनेशनल कल लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान के जारे मिजाज बैटर साइम अयूब का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को पहला पंच मारा जाए तब भी दबाव मिला सकते हैं। प्लान भी यही था कि शुरू में ही इन पर हावी आ जाएं। मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद ने कहा कि विकेट को समझकर इस एतबार से बॉलिंग की। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें ब्लवायो में मद्दे मुकाबिल, जबकि हरारे में अफगानिस्तान और आयरलैंड के दरमियान मैच जारी। अंडर-19 वर्ल्ड कप के दिलचस्प मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे। ज़र्क बर्क उरूसी मलबूसात। लंदन में पाकिस्तान फैशन वीक 2026 का मेला। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर्स की कलेक्शन को सराहा। जियो और कश फाउंडेशन की पेशकश। रामसीले एक और पाकीज़ा की छठी किस्त ने कानून की राह में हाल रुकावट और समाजी इक़दार को आश्कार कर दिया। किस्त में दिखाया गया है कि पाकीज़ा को इंसाफ दिलवाने के लिए बैरिस्टर समन अपना किरदार अदा करने को तैयार है, लेकिन पाकीज़ा के घर वाले तैयार नहीं। दूसरी जानिब हिरासत करने वाला शख्स बेखौफ और बेफिक्र होकर आज़ाद जिंदगी गुजार रहा है। जहाँ मुलजिम आज़ाद हों और मुतासरा इंसान तन्हा, तो सवाल उठता है कि क्या ये जुल्म वाकई इंसाफ के लिए बना है। देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे जियो टीवी पर। मैंने सुना आपको खून से लिखे हुए लेटर्स भी मिले। आई थिंक सभी को मिलते होंगे, आपको भी मिलते होंगे। मुझे नहीं मिले। शादी से पहले तो मिलते होंगे। मुझे नहीं मिले। आपको कभी खून से लिखा हुआ खुदा पानी से लिखा नहीं मिला। ताबिश हाशमी कभी खून से लिखा हुआ नहीं आया। नहीं मिला। मच्छर अक्सर कुछ निशान छोड़ जाते हैं। अक्सर चटनी से लिखा हुआ, कोई केचप से लिखा हुआ नहीं। एक लेटर आया था इसमें लिखा था इसको जला के चेक करो, आग लगा के फिर कुछ दिखेगा। सर आप इतने टैलेंटेड एक्टर हैं, आप सिंगर हैं, आप आर्टिस्ट हैं इतने अच्छे, तो आप ताबिश हाशमी के शो में क्या कर रहे हैं? देखिए, जिंदगी में हर स्टार पे बुरा वक्त आता है। और अली जफर को खून से खत कौन लिखता था?
वो किस शख्सियत की बायोपिक बना रहे हैं? ताबिश हाशमी के सवाल, अली जफर के दिलचस्प जवाब। प्रोग्राम हंसता बना है में देखिए आज रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर। अली जफर ने अपना चौथा म्यूजिक एल्बम रोशनी भी रिलीज कर दिया। एल्बम के गाने रुखसाना ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी।